So, hello everyone. Good evening to all of you. So, this is brief introduction about me. My name is Ruby Kumari and I am BTech holder with Electrical and Electronics branch. I have been qualified various exams like Railway Group D, NTPC and KVS JSA. Recently I joined KVS in 2023 as JSA. This is enough about me. Fine. So, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि 5 टिप्स, ऐसी 5 टिप्स जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, जो कि हर कोई नहीं बताता क्योंकि हर कोई अपना कोर्स बेचना चाहता है जिसमें कि उन लोगों को ये टारगेट रहता है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा है। उनको इससे मतलब नहीं है कि सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस हाँ कॉन्फिडेंस एंड मोरल डाउन हो जाता है सबका। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट देखिए, कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या करता है, अपना बेसिक प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो अगर किसी का बेसिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है तो समझिए कि वो एक स्टेप आगे बढ़ चुका है किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए। देन बेसिक कंप्लीट है। अब उसने क्या किया, जिस भी एग्जाम का एक कॉमन सिलेबस होता है, सारे एग्जाम्स का एक कॉमन सिलेबस है, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, हल्की फुल्की इंग्लिश किसी एग्जाम में पूछी जाती है, किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो मैथ्स रीजनिंग ये कॉमन है एंड जीएस जीके। सो सिलेबस अगर उनका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट है तो फिर वो सोच सकता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। देन थर्ड चीज़ आती है टेस्ट। जैसे ही आपने किसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया तो अब आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जैसे मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, मतलब फॉर्म फिल करते टाइम तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। अगर पूरा नहीं हुआ है तो आप अपने अंदर ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फिर मोरल डाउन हो जाएगा। सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जिनका सिलेबस पूरा है, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और वो बस अब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, टेस्ट देना चाह रहे हैं। टेस्ट दे करके क्या होगा कि उनका सिलेबस भी पूरा है, बेसिक भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे। तो उनको क्या करना है, टेस्ट डेली देना है एक, और उसके बाद क्या करना है, अपने मार्क्स को विजुअलाइज करना है कि मेरे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं। जहाँ भी उनके मार्क्स कट रहे हैं उस प्रॉपर टॉपिक को उठा करके फिर से रिवाइज करना है। एंड देन देखिएगा सेकेंड टेस्ट में आपका मार्क्स ज़रूर 100% श्योर आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा। ओके, तो टेस्ट देना है एंड नेक्स्ट है आप बिल्कुल तैयार हैं कि अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। सो इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि फॉर्म हर कोई फिल करेगा, और ख़ास करके जो फीमेल है वो तो फॉर्म फिल करेंगी कि सोचेंगे फ्री है। तो फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई है पहले से ही और बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपने दिए हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि आजकल का कंपटीशन बहुत हाई है, इतनी आसानी से सिलेक्शन तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप टेस्ट प्रॉपर देते रहते हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। वैकेंसीज चाहे जितनी भी रहें, लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपने टेस्ट प्रॉपर दे करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हाँ, और मैंने जो एक एवीएस जेएसए का पोस्ट निकाला था उस टाइम पे मैं जब फॉर्म फिल कर दी थी तो उस टाइम से मैंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दिया है, टेस्ट को रिवाइज़ किया है, और उसके बाद मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, सिर्फ टेस्ट देती थी, टेस्ट को रिवाइज़ करती थी, और जो टॉपिक्स मुझसे नहीं बनते थे मैं उसको फिर से खोलती थी। एक नोट्स प्रॉपर बना ली थी मैं कि ये जो क्वेश्चन है ना वो मुझसे नहीं बन रहा है। मैं हर 2-3 दिन में उस पूरे को याद करती थी, फिर से रिवाइज़ करती थी। मैथ्स का ये क्वेश्चन नहीं बना, ये टॉपिक नहीं बना, मैं उस प्रॉपर टॉपिक को उठाती थी, फिर से रिवाइज़ करती थी, देन फिर टेस्ट लगाती थी, फिर अपने आप को देखती थी अच्छा आप इतने मार्क्स बढ़े। इस तरीके से करके मैंने अपने आप को जल्द टेस्ट दे करके इम्प्रूव किया एंड फाइनली मैं केवीएस में सिलेक्शन ले ली फाइनल तक। वैसे तो मैंने एग्ज़ाम से बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं लेकिन मैं फाइनल तक नहीं पहुंच पा रही थी किसी में। फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, किसी में मेरिट रुक गया, किसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मैंने फाइनली केवीएस जेएसए का पोस्ट जो है उसको निकाल लिया था। और उसमें मेरी उस टाइम पे 700 पोस्ट थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको गाइड करूँगी, मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करूँगी एक तरह से।
10 मैथ्स के क्वेश्चंस के स्लॉट्स आपको दूंगी डेली, जिसमें आपको अपने आप को चेक करना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगर आपकी तैयारी अच्छी लेवल की है तो फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, और जिसकी नहीं है तो उसको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारे फॉर्म आएंगे, उसमें आप सिलेक्शन लीजिए। जैसे कि रेलवे भी अभी ग्रुप डी की इतनी सारी वैकेंसीज आ गई है, फिर से वैकेंसीज भी इंक्रीज कर दी गई है, तो आप लोग डिमोरलाइज मत होइए। हाँ, बस ये है कि कंटिन्यूस वे में पढ़ाई करती रहिए, सिलेक्शन सबका होगा, जो मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा। सो थैंक you so much. If you like my opinion, then subscribe and share to help others. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.